मंथरा ने कहा, महारानी, यदि राम की माँ राजमाता बनेगी और आप उनकी दासी के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। और आप आजीवन दुख में, परिस्थिति में, समस्या में जिंदगी बिताएगी। एक काम करो, महाराज आपको 2 वचन दिए थे। आप पहला वचन में राम के लिए वनवास मांगो, आप पहला वचन में भरत के लिए राजगद्दी मांगो और दूसरी वचन में राम के लिए वनवास मांगो। और ये तभी मांगना यदि राजा दशरथ सगंध खाए और आप ये सब श्रृंगार को हटा दो और काला कपड़ा पहन करके कोप भवन में जाके बैठ जाओ। जब तक महाराज दशरथ राम का सगंध नहीं खाएंगे तब तक ये बात मत बताना। मंथरा का बात सुनकर की कैकेयी बाल को बिखराते हुए काला कपड़ा पहन करके कोप भवन में जाके बैठ गए। इधर महाराज दशरथ कैकेयी के महल में आए। रात का समय है। दशरथ महाराज कैकेयी को बोले, महारानी, आप नाराज होकर क्यों बैठी है? कैकेयी ने कहा, महाराज, आप 2 वचन दिए थे, अब तक वो वचन आप पूर्ण नहीं किया। तो दशरथ जी बोले, आप जाओ, अच्छा कपड़ा पहन करके आओ, आप जो मांगेंगे मैं वही देंगे, मैं वही दूंगा। इधर कैकेयी अच्छा कपड़ा पहन करके आई और दशरथ को बोली, महाराज, आप कल राम को राजगद्दी में बैठाने के लिए जा रहे हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। श्री शिवरंजला। कैकेयी ने कहा, हे महाराज, आप राम के परिवर्तन में कल भरत को उनके मामा के घर से बुलाओ और उनको राजगद्दी में बैठाओ। मागहु दूसर बर कर जोरी, पूर्व नाथ मनरथ मोरी। श्री कैकेयी ने कहा, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कैकेयी दूसरी वचन में मांगा, राम के लिए 14 वर्ष वनवास। महाराज दशरथ जब ये बात को सुने अचंबा हो गए, पछाड़ खा करके गिर गए। बोले, महारानी, जो राम को आप इतना प्रेम करती थी, जिनको गोदी में लेकर के आप सोती थी, जिनके बिना आपको नींद नहीं आता था, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, जिस प्राण
जिसे राम को प्राण से ज्यादा आप मानती थी, और वो राम को आप वन में भेज रहे हैं। राम जंगल में जाएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, ना रोटी है, ना चावल है, ना गद्दा है, ना बिस्तर है। और राम हाथी बाघ सिंह के बीच में कैसे सोएंगे? भिक्षा का कटोरी लेकर के किसके दरवाजा में भीख मांगेंगे? ये सब सोच करके श्री दशरथ महाराज बोले ये वचन को वापस लो। कई बोली महाराज आपको धिक्कार है, आपके वंश को धिक्कार है। आप वचन दिया और आज मेरे वचन को पूर्ण कर नहीं रहे। तो महाराज दशरथ बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। महाराज दशरथ रोने लगे, बोले महारानी मेरे वंशों को धिक्कार मत करो। यदि मैं वचन दिया हूं मैं पूर्ण करूंगा, भले मुझे मरना पड़े। इतना कहकर के महाराज दशरथ तो रोने लगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इधर महाराज दशरथ बेहोश होकर गिर गए। प्रातःकाल हुआ, श्री बाजा बजाने वाले, गाने वाले, नाचने वाले सब ब्राह्मण लोग, राजा महाराजा ऋषि मुनि सब आ चुके हैं कि राम जी की राज्याभिषेक होगा। परंतु दशरथ महाराज नहीं आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज, राजा समाज, ऋषि समाज, नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सब आ चुके हैं। तो अयोध्या के लोग सुमंत को बोले महामंत्री महाराज दशरथ अब तक क्यों नहीं आए? तो महाराज दशरथ कैकेयी के महल में जब गए तो महाराज सुमंत जब कैकेयी के महल में गए, देखे दशरथ महाराज बेहोश पड़े हैं। तो सुमंत जी बोले महारानी क्या हुआ? कैकेयी ने कहा महामंत्री आप राम को लाओ, उसके बाद में हम बताएंगे। सुमंत जी कैकेयी के महल से राम जी के महल में जा रहे हैं। राम सुमंत ही आवत देखा, तो श्री राम जी सुमंत का स्वागत किए। तो सुमंत जी बोले राम अब मेरे साथ में कैकेयी के महल में चलो। तो श्री राम जी कैकेयी के महल में पहुंचे, देखे दशरथ जी बेहोश पड़े हैं। तो कैकेयी के चरण में राम जी प्रणाम किए, बोले माता मेरे पिताजी बेहोश क्यों पड़े हैं? कैकेयी ने कहा पुत्र राम तेरे पिता दशरथ मुझे 2 वचन दिए हैं। पहला वचन में मैं भारत के लिए राजगद्दी मांगा हूं, और दूसरे वचन में मैं
आपके लिए 14 वर्ष वनवास मांगा। राम जी ये बात को सुनकर के खुश हो गए, बोले माता आप ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे मन में भी बड़ा टेंशन था, परंतु इसी छोटी बात में मेरे पिताजी इस प्रकार नहीं होंगे और कोई बात होगा। कैकेयी ने कहा नहीं नहीं यही बात। इधर सुमंत ने क्या किया, महाराज दशरथ को जल छिट करके होश में लाया। सुमंत ने कहा महाराज राम आपके सामने खड़े हैं। महाराज दशरथ तुरंत राम को गोदी में लिए चुमने लगे और रोने लगे। तो दशरथ जी को राम जी बोले पिताजी आप धैर्य धारण कीजिए, मैं जाते समय आपसे मिल करके जाऊंगा। फिर राम जी अपनी मां कौशल्या के महल में आए। इधर माता कौशल्या राम को बार बार मुख चुंबती माता। कौशल्या ने कहा पुत्र राम जल्दी स्नान करो, आपके पिता दशरथ आपके रास्ता देख रहे होंगे, आप राजगद्दी में बैठेंगे और आज मैं आपकी आरती करूंगी, आपका दर्शन करूंगी। तो राम जी बोले माता मैं राजा बन चुका हूं। तो कौशल्या ने कहा आप राजा बन चुके हैं। पिता दीन मोही कानन राजो, जहां सब भांति मोर बड़े काज। श्री राम जी बोले माता मुझे पिताजी बनकर राजा बना है। ये बात सुनकर की कौशल्या माता रोने लगी। कौशल्या ने कहा पुत्र राम यदि तेरे पिता तुझे वन में भेज रहे हैं तो मैं तुझे रोक सकती हूं, परंतु यदि कैकेयी आपको वन में भेज रही तो मैं आपको रोक नहीं सकती। क्यों? कैकेयी मेरे से ज्यादा प्रेम करती थी। उसके बाद में माता सीता हट किया, जब मैं भी साथ में जाऊंगी। अब भगवान राम और सीता कौशल्या के चरण में प्रणाम करके जा रहे हैं। बड़े भागी बनो अब भागी, बड़े भागी भागी, बड़े भागी अब भागी, बड़े भागी अब भागी। जो रघुवंशती लखत त्यागी, जो रघुवंशती लखत त्यागी, जो रघुवंशती लखत त्यागी, जो रघुवंशती लखत त्यागी। मंगल भवन मंगल प्रभु सुदशरथ अजि बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजि बिहारी।
श्री राम और सीता कौशल्या के महल से निकल रहे। इधर श्री लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा, लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, राम जी के चरण में प्रणाम किए, बोले भैया मैं भी आपके साथ में वन में जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी को राम जी बोले आप अपनी भाई से, ये आप अपनी माँ से आदेश लेकर के आओ। तो लक्ष्मण अपनी माँ सुमित्रा के पास जाते हैं आदेश लेने के लिए। तो सुमित्रा के चरण में जब लक्ष्मण जी प्रणाम किए, सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण आप यहां क्यों आए? तो लक्ष्मण जी बोले माता भैया ने कहा अपनी मां से आदेश लेकर के आओ। तो सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण मैं आपके एक जन्म की मां हूं, मैं आपके एक जन्म की मां हूं। देवी सीता अनंत जन्म की मां है। तात तुम्हारी मातु बई देही। पुत्र लक्ष्मण मैं एक जन्म की मां हूं, सीता अनंत जन्म की मां है। आप सीता से आदेश क्यों नहीं लिया, यहां तक क्यों चले आए? पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण के मन में सोच था जब मेरे मां सुमित्रा मुझे मना करेगी, परंतु सुमित्रा मना नहीं किया। लक्ष्मण जी बोले माता मैं अयोध्या को छोड़ करके जा रहा 14 वर्ष के लिए। सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण आप गलत बोल रहे हैं, आप अयोध्या को छोड़ करके नहीं जा रहे। राम जिस पेड़ के नीचे बैठेंगे, राम जिस पत्थर के ऊपर बैठेंगे, राम जिस नदी के किनारे में बैठेंगे, राम जिस पहाड़ के ऊपर बैठेंगे, जहां राम है वही अयोध्या ही है। अब तहां जहां राम निवासो, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशो। जहां सूर्य है वही दिन है, जहां राम है वही अयोध्या है। अबध तहां जहां राम निवासो। ये सुमित्रा का दूसरा उपदेश। और तीसरा क्या है? सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण वही स्त्री पुत्रवती है, वही युवती पुत्रवती है जिस स्त्री का बेटा राम का भक्त हो, जिस स्त्री का बेटा राम का भक्त हो वही युवती स्त्री सच में पुत्रवती है। और जिस स्त्री का बेटा राम विरोधी है, सत्संग विरोधी है, हिंदू सनातन धर्म विरोधी है, वो स्त्री को बांझ रहना अच्छा है, वो स्त्री को बांझ रहना अच्छा है, परंतु राम विरोधी पुत्र जन्म देना महान पाप ही पाप है। ये सुमित्रा का तीसरा उपदेश। सुमित्रा ने कहा वो स्त्री पुत्र जन्म नहीं दिया, जो राम विरोधी है वो स्त्री पुत्र जन्म नहीं दिया, वो एक भैंसा जन्म दिया, भैंसा।
नतरु बाज भली बादी बियानी। देखो ये जो बियानी शब्द प्रयोग होता है पशु के लिए। भैंस ब्याई, गैया ब्याई, परंतु कोई स्त्री के लिए प्रयोग नहीं होता है। परंतु यहाँ तुलसीदास जी लिखे हैं नथरु बांझ भरी बाद बियानी, उसको बांझ रहना अच्छा है, परंतु राम विरोधी पुत्र जन्म देना महान पाप ही पाप है। तात तुम्हारी मतु बई देही, पिता राम सब भांति स्नेही। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ मूत्र खासु। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सब भाइयों दोनों हाथ उठा कर गाइए। रघुपति भक्त जासु सुत होई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नतरु बाज भली बादी बियानी, राम विमुख सुख के हित जानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सब जाइए तो रहा तो खा करी जाइए। प्रिय परम जहान
सब मनिया असोचिया जानी संग बन चाहू लेहू तात जब जीवन से यही शक्कर राम प्राण प्रिय जीवन जीके स्वार्थ रही सखा सब के श्री सुमित्रा का अंतिम उपदेश ध्यान देना। सुमित्रा कह रही राग रोषु ईर्षा मद मोहू जनि सपने हु इनके भसो हो
सुमित्रा बोली, पुत्र लक्ष्मण, जनी सपने हु। ध्यान देना, जनी माने नहीं, जनी शब्द का अर्थ नहीं। स्वप्न में भी आप राम के प्रति द्वेष भाव मत रखना। ये सुमित्रा बोली लक्ष्मण को, जो सपने में भी राम के प्रति द्वेष भाव मत रखना। लक्ष्मण जी बोले, माता ये स्वप्न क्या होता है? सुमित्रा ने कहा, पुत्र भाई भाई लड़ जाते हैं, भाई भाई संपत्ति के लिए, घर के लिए लड़ते हैं। तो मेरा अंतिम उपदेश, स्वप्न में भी राम से लड़ना मत। सुमित्रा ने कहा, पुत्र लक्ष्मण, ये जो स्वप्न होते हैं ना, ये सोने के बाद में आते हैं। जो स्वप्न होते हैं ये सोने के बाद में ही आते हैं। लक्ष्मण जी बोले, माता आज मैं तेरे चरण में प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं 14 वर्ष वन में जा रहा हूं, मैं 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा, तो राम के प्रति द्वेष भाव कैसे आएगा? यदि मैं सोऊंगा तभी तो सपने देखूंगा, तभी तो राम के प्रति द्वेष भाव आएगा। जन्नी सपने हूं, इनके बस हो। देखो, स्वप्न और सपना मंत्र है। स्वप्न माने लक्ष्य, सपना शब्द का अर्थ लक्ष्य, और स्वप्न माने जो सोने के बाद आते हैं। स्वप्न वो होते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो सोने के बाद में आते हैं। स्वप्न वो होते हैं जो सोने के बाद में आते हैं। और सपना, सपना माने लक्ष्य, सपना वो होते हैं जो व्यक्ति को सोने नहीं देते हैं। लक्ष्मण जी का ये लक्ष्य रह गया, जब मैं 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा। ये बात को तुलसीदास जी यहाँ पर लिखे हैं, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जनी सपने हूँ इनके बस हो। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों दशरथ जी के महल में पहुंचे। श्री कैकेयी माता को प्रणाम किए। राम लक्ष्मण सीता को देख करके महाराज दशरथ रोने लगे और पछाड़ खा कर गिर गए। तो कैकेयी ने कहा, पुत्र राम, अब विलंब मत करो, यहां से जल्दी निकल जाओ, आपके पिता आपको जाने नहीं देंगे। तो राम लक्ष्मण सीता महाराज दशरथ को प्रणाम किए। महाराज दशरथ बेहोश पड़े हैं। श्री सुमंत बार बार जगाया, जैसे राम जी, जैसे दशरथ महाराज जी जगे, राम जी को गोदी में लेकर के फुट फुट होकर के रोने लगे। जब मेरा पुत्र राम जो मेरे गोदी में बैठता था, मेरे दाढ़ी मुझको पकड़ करके खींचता था, मेरे हाथ से भोजन करता था, वो जंगल में कैसे सोएगा? कोल भील के घर में जाकर के भीख मांगेगा, कैसे जीवन बिताएगा?
श्री कैकेयी ने कहा पुत्र राम विलंब मत करो। अब राम जी जा रहे हैं। इतने में कैकेयी ने कहा पुत्र राम रुको। कैकेयी ने क्या किया, एक पट वस्त्र लाया, राम को कहा राम आपके सिर पर सोने के मुकुट है, कान में कुंडल है, गला में हार है, इसको उतार दो और ये पट वस्त्र पहनो। जब राम जी उतार दिए तो लक्ष्मण जी भी उतार दिए। माता सीता कुछ आभूषण उतार दी। इतने में अरुंधति, वशिष्ठ के पत्नी अरुंधति कैकेयी को बोली कैकेयी सावधान, आप राम के आभूषण उतार दिया, लक्ष्मण के आभूषण उतार दिया, परंतु सीता एक सुहागिन स्त्री है। अरुंधति माता सीता को गोदी में उठा लिया, कहा सीते आप एक सुहागिन स्त्री हैं, जो आभूषण आप उतार दिया है उसको छोड़ दो, परंतु जो आभूषण रह गया है उसको पहन के जाओ। मुनि पटभूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। श्री राम लक्ष्मण सीता तीनों जा रहे हैं। जाते समय में श्री राम जी को देख करके सारा अयोध्यावासी घेर लिए, बोले भगवान हम आपको जाने नहीं देंगे। तो राम जी गौशाला में गए, सब गौ माताओं के चरण में राम जी प्रणाम किए। सब गौ माताएं दौड़ करके आई, राम को चाटने लगी। तो राम जी गौ माताओं को बोले गौ माताओं मैं 14 वर्ष वन में जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दो। हय गय, है माने घोड़ाशाला, घोड़ाशाला में गए, हाथीशाल, गौशाला, घोड़ाशाला, हाथीशाला और पक्षीशाला। हय गय कोटिन केली मृग, पूरा बसु चातक मोर। मोरशाला चकोर, सुगर, सुका और पीक रथांग सुकसारी का सारस हंस चकोर। हंसों के पास, चकोर के पास, मोर के पास भगवान प्रत्येक पशु पक्षियों से मिलने के लिए गए। क्यों राजा लोग, राजाओं के पास में हाथी भी होता है, घोड़ा भी होता है, गैया भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, और दशरथ महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं। राम जी सब पशु पक्षियों के साथ मिलने के लिए गए। तो राम जी को देख करके राम वियोग विकल सब ठाढ़े। सब पशु पक्षी राम जी के वियोग में रो रहे हैं। सब पशु पक्षी कह रहे हैं भगवान आप 14 वर्ष वन में जा रहे हैं, हमको भी साथ मिले चलिए। हमारा लिए कोई रोटी सब्जी गद्दा बिस्तार का जरूरत नहीं है, आप जंगल में रहना और हम आपको दर्शन करके जंगल में 14 वर्ष हम भी बिता देंगे। और यदि अयोध्या में आप हमको छोड़ करके चले जाएंगे तो आपके वियोग में हम तड़प तड़प करके ही मर जाएंगे।
इस प्रकार श्री राम जी अयोध्या को प्रणाम किए और सरजू नदी को भी प्रणाम किए। बड़ा भागी बनो अवध अभागी, जीवन अवध भागी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार श्री राम जी अयोध्या को छोड़कर के जा रहे हैं। इधर महाराज दशरथ होश में आए। सुमंत ने सारा बात बताया तो दशरथ जी बोले सुमंत को, सुमंत ये रथ ले जाओ, 14 वर्ष के परिवर्तन में 14 दिन घुमा करके वापस ले आओ। पीछे से सुमंत रथ लेकर गया तो राम जी पहला दिन अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर पर तमसा नदी है। तमसा नदी के किनारे में राम जी प्रथम दिन विश्राम किए। अर्धरात्र में श्री राम जी सुमंत को बोले, सुमंत सब अयोध्यावासी सोए हुए हैं, रात रात में हम लोग दूर चले जाएंगे। तो सुमंत ने क्या किया, आगे पीछे बाएं दाएं इस प्रकार रथ को घुमाते हुए रात रात में गंगा के किनारे में पहुंचा दिया, निषाद राज के राज्य में। निषाद राज ये राम जी का मित्र था और ये राम जी का स्वागत किया। तो निषाद राज राम जी के चरण धोया, फल मूल लाया और राम को कहा, हे राम आप मेरे राज्य में 14 वर्ष बिताइए और मैं आपका सेवा करूंगा, आप ही रहना। तो निषाद राज राम को महल के भीतर में बुलाया। राम जी मना किए। राम जी बोले, देखो मित्र, हम 14 वर्ष तक किसके घर में नहीं जाएंगे। क्यों, मेरे माँ कैकेयी ने शर्त लगाया है, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम 14 वर्ष वन में रहेंगे परंतु किसी के घर में नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आपके घर में नहीं जाऊंगा। राम जी जब नहीं गए तो लक्ष्मण सीता भी नहीं गए। निषाद राज ने क्या किया, एक खाट लाया, खाट और गद्दा, तकिया, तो राम जी बोले, मित्र मैं किसी भी चौकी में, खाट में
नहीं सोऊंगा, मना कर दिया। निषाद राज गद्दार तकिया दिया, राम जी वो भी मना किए। बोले मित्र, मेरी माँ कैकेयी ने मना किया है, तापस वेश विशेषी उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। मित्र, मेरे माँ कैकेयी ने कहा ये उदासी और सन्यासी बनकर की 14 वर्ष वन में रहना है। राम जी गद्दा नहीं लगाए, सिर के नीचे तकिया भी नहीं लगाए। निषाद राज ने क्या किया, घास पत्ता नीचे बिछा दिया। तो राम जी पेड़ के नीचे वो घास के ऊपर लेट गए और माता जानकी सीता बगल में लेट गई। लक्ष्मण जी नहीं सोए। लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के चारों तरफ पहरा लगाए और निषाद राज भी, लक्ष्मण और निषाद राज दोनों चारों तरफ घूमते रहे। आपस में सत्संग हुआ। निषाद राज कुछ गाली दिया कैकेयी को, दशरथ को, जे जो राम सीता सोने के पलंग में सोते थे और आज जमीन पर सिर के नीचे ईटा और घास के ऊपर सोए हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया यह हमारी कर्म का भोग है। रात भरी निषाद राज और लक्ष्मण सत्संग करते रहे। वही रात एक विषयी, एक भोगी किसी स्त्री के याद में, किसी प्रेमी और प्रेमिका के याद में बिता देता है, और बड़भागी वो है जो इस रात को श्री राम के याद में ही बिता देता सीता। यही जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। प्रातःकाल हुआ, ध्यान देना। आप अकबरपुर से दिल्ली जाते हैं, बम्बे जाते हैं, तो साथ में एक जोड़ी कपड़ा लेकर के जाते हैं। आप पंजाब या हरियाणा जाते हैं तो एक जोड़ी कपड़ा लेकर के जाते हैं, कुछ चूड़ा या कुछ नाश्ता वगैरह लेकर के जाते हैं। रास्ता में भूख लगेगा तो खाएंगे। परंतु राम जी जब अयोध्या को छोड़ करके निकले, एक मुट्ठी चूड़ा भी लेके नहीं गए थे और दूसरा कपड़ा भी साथ में नहीं लेते। जब मां कैकेयी राम जी के कपड़ा को उतार दिया, कहा राम ये कपड़ा उतार दो, और ये जो कसा हुआ वस्त्र है, गेरुआ वस्त्र, इसको पहन करके जाओ। मुनिपट भास भूषण भाजन आनी। तो राम जी एक ही वस्त्र में गए थे। राम लक्ष्मण सीता जो कपड़ा पहन रखे हैं उसी कपड़ा में ही गए थे। तो श्री राम लक्ष्मण सीता जब निषाद राज के राज्य में
प्रातः काल हुआ, राम जी नहाए, गंगा नहाए, और नहाने के बाद में उनके पास में दूसरा कपड़ा नहीं है, तो श्री भगवान राम आधा भिगाए और आधा वस्त्र पहरे। लक्ष्मण सीता, अब कोई भी व्यक्ति नहाने के बाद, आप नहाते हैं तो नहाने के बाद में आप अपने बाल में तेल लगाते हैं, शीशा में अपना मुख देखते हैं, उसके बाद में कंघी चलाते हैं, सिर पर कंघी चलाते हैं। तो राम जी के पास में ना शीशा है, ना कंघी है, ना तेल है। तो राम जी लक्ष्मण को बुलाए और अपने पास में बैठाए और अपना मित्र निषाद राज को बोले मित्र, एक कटोरी में बरगद पेड़ के दूध मेरे लिए लाओ। तो निषाद राज ने क्या किया, एक कटोरी में बरगद पेड़ का जो पत्ता तोड़ करके उसका दूध को एक कटोरी में इकट्ठा किया, तो राम जी को ला करके दिया। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, ये शीशा, कंघी, ये तेल कहां से आएगा? 14 वर्ष हमको वन में रहना है, इसीलिए ये बाल को जटा बना जाए। तो राम जी क्या किए, लक्ष्मण को अपनी गोदी में बैठाए और लक्ष्मण के केस में बरगद पेड़ के दूध डाल करके राम जी अपने हाथ में लक्ष्मण के केस को जटा बनाए। पहले लक्ष्मण के केस को जटा बनाए, उसके बाद में अपना केस को जटा बनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात, प्रात माने सवेरा, प्रात शब्द का अर्थ प्रातकाल, सुबह। हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, बट माने बरगद पेड़ का दूध, क्षीर माने दूध। हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, अनुज सहित निज जटा बनाया, अनुज सहित निज जटा बनावा। अनुज, अनुज बोलते छोटे भाई, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। अग्रज माने बड़े भाई और अनुज माने छोटे भाई। अनुज सहित माने पहले राम जी लक्ष्मण का जटा बनाए
और उसके बाद में अपना जटा बनाया। उसके बाद में श्री भगवान राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं। सुमंत ने कहा जी महाराज